Okay. An ice cube of mass m is given a velocity v naught on a rough horizontal surface with coefficient of friction mu. The block is at its melting point and latent heat of fusion is L. The block receives heat only due to friction and all the work is converted into heat. मतलब फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है वो सारा का सारा आपका हीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द मास ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक आफ्टर टाइम टी। तो मान लेते हैं टी 30 सेकंड्स के बाद का सिचुएशन दिखाएं। तो ये ब्लॉक थोड़ी छोटी हो चुकी होगी मेल्टिंग की वजह से, तो इसमें मान लेते हैं कि एम मास बचा हुआ होगा और ये कुछ एक वेलोसिटी वी से मूव कर रहा होगा। इसमें फ्रिक्शन क्या लग रही होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन आपका म्यू एम जी, जो कि इंस्टेंटेनियस मास के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग म्यू एम जी का फोर्स लग रहा होगा। इसकी अगर आप देखोगे डिसलरेशन जो कॉज करेगा, ये डिसलरेशन निकालनी है तो क्या करेंगे हम, म्यू एम जी से एम को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से एम कट गया और ये टर्म आपकी क्या आ गई, म्यू जी आ गई है, और ये तो कांस्टेंट आ गई है। और अगर कांस्टेंट डिसलरेशन का केस है तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशंस को भी यूज कर सकते हैं। तो ये v की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, इनिशियल v नॉट थी, आफ्टर टाइम t अगर लिखना है तो माइनस ऑफ सिंपली एक्सेलरेशन म्यू जी इनटू t कर सकते थे। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, वी हैव गॉट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। नेक्स्ट, अब इस कंडीशन को यूज करते हैं कि जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी, जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो बेसिकली हीट के फॉर्म में उसको मेल्ट करवाता जा रहा है। तो अब अगर हमें इसके लिए इक्वेशन अगर वापस से लिखूं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन अगर लिखें तो पावर अगर कैलकुलेशन करते हैं, तो क्योंकि उससे टाइम भी इन्वॉल्व होगा, तो पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ पावर अगर निकालनी है, तो वो आप क्या करेंगे, सिंपली आप फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर निकालनी है तो म्यू एम जी आपका फोर्स हो गया, और वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस वी आएगा। बट सिंस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है तो सिंपली म्यू एम जी इंटू वी लिख सकते हैं। और इसी की वैल्यू को जब आप मेल्टिंग से कंपेयर करोगे तो डीएम बाई डी टी के साथ आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास सिंस घट रही है तो डीएम बाई डी टी ऑब्वियसली एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी, तो उसके साथ एक और नेगेटिव हम अपनी तरफ से एसोसिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बस वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करने की बात आ गई है, तो म्यू एम जी इंटू वेलोसिटी, अच्छा मैं एम को मैं सेपरेट कर दूंगा यहाँ, तो ये म्यू जी इंटू वी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है वी नॉट माइनस ऑफ म्यू जी इंटू टी, इसके साथ डी टी को मल्टीप्लाई कर लिया, और ये हो गया माइनस ऑफ डी एम ओवर एम एंड इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। और अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा आपके पास म्यू जी इंटू वी नॉट माइनस ये डी टी, हाँ ठीक है, और वी नॉट माइनस ऑफ म्यू जी टी, और इसके साथ डी टी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टर्म बना आपके पास। अच्छा, इसे यहीं से इंटीग्रेट कर लेते हैं ना, तो क्यों इंटीग्रेट करने में करें, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम आपका है 0 से लेके टी तक, और यहाँ पे इंटीग्रेट होगा ये इनिशियली एम से लेके ये एम तक जो हमें फाइंड करनी है। तो म्यू जी इंटू वी नॉट टी माइनस ऑफ म्यू जी इंटू टी स्क्वायर बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन ऑफ एम बाई कैपिटल एम इंटू लेटेंट हीट एल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो एम की वैल्यू को आप लिख सकते हो कैपिटल एम इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ म्यू जी इंटू वी नॉट टी माइनस ऑफ म्यू जी इंटू टी स्क्वायर बाई टू एंड डिवाइडेड बाई ये आपका एल हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आपका फाइनली मास के लिए हो गया।